कहानियां शुरू करने से पहले मैं अपनी सहयोगी कथाकार शिल्पा को निमंत्रण दूंगी, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम की सूत्रधार बनने का फैसला किया। फर्स्टली बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा। और अब कार्यक्रम की बागडोर आपके हाथों में। शिल्पा मेहता, प्लीज जोरदार तालियां बजाइए। बट हाँ, उससे पहले आपको शिल्पा के बारे में जानना जरूरी है। और शिल्पा के बारे में एक खूबसूरत कविता जो मैं सुनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसका क्रेडिट नहीं ले सकती कि मैंने लिखी है। पर हाँ, अब आ रही है शिल्पा, कहानियों से जिनका नाता हंसी के गुब्बारे उड़ा दे, दिल के कोने सजा देती। तो देखें आज क्या सुनाने जा रही हैं, ठहाका या कोई राज, या फिर कोई ऐसी दास्तां जो बदल दे दिल का साज। शिल्पा, आइए और कहानियों की बागडोर संभालिए। धन्यवाद सोनिया। प्यार का दर्द है मीठा मीठा, प्यारा प्यारा। क्या आपको भी कभी प्यार का एहसास हुआ है? हाँ, हाँ। प्यार का एहसास सुनने में जितना रोमांटिक लगता है, मेरी जिंदगी में उतना ही दुर्लभ था। क्योंकि शादी के 5 साल बाद भी मुझे ये एहसास नहीं हुआ था। हर रोज वही सुबह का रूटीन, सुबह की चाय, किचन की खटर पटर और पतिदेव का ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं का मंत्र। मैं बेचारी अकेली पत्नी, मुझे धुन चढ़ी कि प्यार का एहसास पाऊं। और इस प्यार का एहसास पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। अब आप पूछेंगे कि मुझे ये धुन क्यों चढ़ी। तो उस दिन हुआ यूं कि जब मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी, मुझे नीचे खड़े एक जोड़े की कुछ बातें सुनाई दी। अब देखिए, मैं सुनना तो चाहती नहीं थी, लेकिन अगर फिर भी सुनाई दे तो काम तो मैं बंद नहीं कर सकती ना। और उनकी बातें थी भी कुछ रोमांटिक। तो मैं ध्यान से सुनने लगी। वो लड़की कह रही थी, ओह, ये प्यार का एहसास भी क्या एहसास है। सब कुछ भुला देता है। सब कुछ कितना नया नया सा लगता है। अपने भी पराये हो जाते हैं। और हम कुछ दिन पहले ही जिससे मिले उसके लिए दुनिया छोड़ने को भी तैयार हो जाते हैं। हाँ जाने मन, तुम एकदम सही कह रही हो। बस ऐसा ही लगता है। मेरी शादी को 5 साल हो गए और मुझे ये प्यार का एहसास नहीं हुआ। हम्म, कुछ तो गड़बड़ है। नीचे खड़े उस जोड़े की बातें सुनकर मेरे अंदर भी एक ज्वाला भड़क गई कि भाई ये प्यार का एहसास आखिर है क्या, और मुझे क्यों नहीं हुआ। मैं तो एक बहुत बड़े रहस्य से वंचित हूं। तो मैंने भी ठान लिया, अब मुझे प्यार का एहसास चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और बस यहीं से शुरू हुआ मेरा मिशन लव एक्सपीरियंस। ढन ढन। क्या करूं, क्या नहीं करूं, कुछ सोचा। फिर थोड़ा और सोचा, और सोचा कि आज कुछ अच्छे से तैयार हो जाऊं, वरना रोज वही अपने रेगुलर सलवार कमीज में रहती हूँ। तो बस सजना है मुझे सजना के लिए। ये सोचकर, सच समझकर शाम को मैंने टीवी सीरियल्स और फिल्मों से सीखी हुई हर ट्रिक आजमाने की सोची। अपने पतिदेव का बेसब्री से लौटने का इंतजार करने लगी। पतिदेव आए और मैं झट से उनसे ऐसे लिपट गई जैसे कि कोई पेड़ की डाली। ला 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 ला। मन में था कि वो मुझे बाहों में उठा लेंगे, गाना बजेगा और मैं कहूंगी, अरे छोड़िए क्या हो रहा है। पर हुआ क्या? अरे हटो, क्या कर रही हो? वैसे भी इतना ट्रैफिक में परेशान होकर आया हूं, उन्होंने कहा, और मेरे सपनों के बुलबुलों को तोड़ दिया। मैं खड़ी सोचती रह गई, ये तो मेरे सीन की स्क्रिप्ट से बिल्कुल उल्टा हो गया। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि मेरे लिपटते ही मेरे पति मुझे अपनी बाहों में भर लेंगे, और लेकिन यहाँ वो तो मुझसे छिटक कर दूर हो गए। मेरी रोमांटिक फिल्म पहले ही सीन में फ्लॉप हो गई। ये भी कोई बात हुई? ट्रैफिक में परेशान हो गया। मेरे एहसासों की तो किसी को कदर ही नहीं। खैर, फिर भी मैंने सोचा, कोई बात नहीं, मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूं। किला तो मैं फतेह कर कर ही रहूंगी। हम्म
अब आप सभी ने सुना होगा ना कि पुरुष के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। तो बस अगले ही दिन मैंने अपनी पाक कला का जौहर दिखाने की ठानी। रात के खाने के लिए मैंने अपने पति की पसंद के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। कढ़ाई में तेल का धुआं और मेरा उत्साह दोनों चरम पर थे। शाम को मैंने टेबल को सजाया, कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम किया। शाम होते होते पतिदेव के आने का इंतजार करने लगी। वो घर आए और मैं सोच रही थी कि वो खाना देखकर कहेंगे, ओ मेरी जान, तुम कितनी प्यारी हो। लेकिन ये क्या हुआ? अरे सुनो, वो क्या है, आज मैंने कुछ दोस्तों को डिनर पर बुलाया है, सबको तुम्हारे हाथ का खाना खिलाना था। ये सुनकर तो मुझ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। मुझे फिर से किचन में लगना पड़ा। मैं बेचारी अकेली पत्नी की सांस भरकर रह गई। खैर, फिर से खाना बनाया। सबने खाना खाया, खूब तारीफ की और डकार के साथ साथ देर रात तक गप्पे मारी और फिर चले गए। अजी, प्यार का एहसास तो हुआ कोसों दूर, उल्टे किचन में वो जो झूठे बर्तन थे वो मुझे मुंह चढ़ा रहे थे। और मेरे दिल के अरमां बर्तन धोते धोते सिंक में बह गए, और साथ साथ मेरे सारे प्यार का एहसास भी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं कुछ ठान लूं तो वो मैं कर कर ही रहती हूँ। अगले दिन था संडे, और मैंने तय किया कि अपने पतिदेव के साथ जाकर कुछ शॉपिंग की जाए। अब बस शॉपिंग पर ले जाकर अपने प्यार का जादू चलाती हूँ। सुनिए, आज शाम को हम शॉपिंग के लिए जाएंगे, कुछ जरूरी सामान लाना है। हाँ तो तुम चली जाओ, आपके साथ ही चलूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी लौटेंगे। मैंने सोच लिया था कि वहां पर जाकर मैं उनके हाथ में हाथ पकड़कर घूमूंगी। और अभी महीने की शुरुआत ही थी, नई नई तनख्वाह हाथ में आई थी। हाँ। उसे था, और अपनी जो थोड़ी सी जमा पूंजी थी जो शायद हम सभी महिलाएं करती हैं, वो सब लेकर शॉपिंग के लिए निकल पड़ी। मैं बड़े प्यार से इनकी बाहों में बाहें डालकर इधर उधर कुछ कुछ खरीदारी करती रही, और फिर अपनी पर्सनल शॉपिंग में थोड़ी बिजी हो गई। ये खरीदा, वो खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा। और जब बाद में घर आकर अपनी खरीदारी को देखा, तो जो कुछ मैं सब खरीद के लाई थी उनमें से काफी चीजों की तो मुझे जरूरत ही नहीं थी। अजीब, बजट बिगड़ने का एहसास तो हो गया, लेकिन प्यार का एहसास अभी भी गायब था। अब ये इतनी जो तुमने खरीदारी कर ली, अब बाकी का खर्च कैसे चलेगा? फालतू में बजट बिगाड़ दिया। आपके प्यार से, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो हतप्रभ होकर मुझे देखते रहे। मैं फिर कुछ दिन शांत होकर बैठ गई, सोचती रही क्या करूं क्या नहीं करूं, और फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली और आया एक धांसू आइडिया। वैलेंटाइंस डे आने ही वाला था, तो बस वैलेंटाइंस डे पर मैंने अपने पतिदेव के ऑफिस में एक बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता भेजा, और साथ में एक प्यारा सा कार्ड भी, उस पर भी कुछ कुछ लिख डाला। फिर ये सोचकर बेसब्री से इंतजार करने लगी, आज तो वो आकर जरूर अपनी खुशी का इजहार करेंगे, और फिर मुझे हो जाएगा प्यार का एहसास। लेकिन ये क्या, पतिदेव आए, न कोई बात, न कोई चेहरे पर मुस्कान, उल्टे दुखी सा चेहरा। मैंने पूछा क्या हुआ? वो बोले कि पता नहीं, आज ऑफिस में किसने गुलदस्ता भेज दिया और एक कार्ड भी, और कार्ड पर भी न जाने क्या क्या लिखा था, मेरे जानू, मेरे सपनों के राजा, वगैरह वगैरह वगैरह। और दो चार बातें तो मेरे बॉस के बारे में भी लिखी थी कि खड़ूस है, तुमसे ओवर टाइम कराता है, फालतू के काम लेता है, इसीलिए तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है, और भी पता नहीं क्या क्या क्या। और मेरे बॉस ने जब टेबल पर गुलदस्ता देखा और उसमें से कार्ड निकालकर पढ़ने लगा। शुक्र है भैया, उस भेजने वाले ने नाम नहीं लिखा था, वरना आज तो मेरी नौकरी चली जाती।
अब मैं थोड़ी रुआंसी हो गई। ये देखकर वो बोले, अरे भाई तुम उदास क्यों हो रही हो? मेरी नौकरी थोड़ी चली गई है, और फिर वो गुलदस्ता तुमने थोड़ी भेजा था। मैंने थोड़ा सा संभल कर धीरे से बोला, वो वो मैंने ही भेजा था। अब ये सुनकर उनकी प्रतिक्रिया क्या हुई होगी मुझे बताने की जरूरत नहीं। फिर कुछ देर बाद शांत होकर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मैंने सब कुछ उगल दिया। ओह, ये सुनकर वो जोर से हंसे और बोले, ओ तो ये बात है। अब मुझे समझ आया कि पिछले कुछ दिनों से ये तुम अजीब अजीब सी हरकतें क्यों कर रही हो। मुझे तो लग रहा था कि तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं ले जाना पड़े। और भी वो पता नहीं क्या 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 बोलते रहे, मुझे कुछ सुनाई नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं उस लड़की के बताए हुए प्यार के एहसास को पाने के अगले नुस्खे के बारे में सोच रही थी, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में उथल पुथल हो गई थी। लेकिन आपको तो पता है, मैं हार तो मानने वाली नहीं हूं। लेकिन अभी मुझे कोई नुस्खा सूझ नहीं रहा है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आपको भी कोई नुस्खा मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। क्या बात है शिल्पा। हमें इंतजार रहेगा हमारे सुनने वालों का कमेंट सेक्शन में कि वो कोई ना कोई नुस्खा आपको जरूर बताएंगे। लेकिन आपकी कहानी ने मुझे एक शायर की एक शायरी याद दिला दी, जिसमें वो शायर कुछ यूं फरमाते हैं कि दिल की तमन्ना है तुझे पलकों पर बिठाऊं, दिल की तमन्ना है जाने मन कि तुझे पलकों पर बिठाऊं, पर फिर ये सोचता हूं कि तू 80 किलो की है तो दिल को कैसे समझाऊं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, एक बड़े रोमांचक अंदाज में इतनी ह्यूमरस प्रेम कहानी को प्रस्तुत करने के लिए। जोरदार तालियों से धन्यवाद कीजिए शिल्पा का।